तो ये बात तब की है जब रावण और राम में युद्ध हो रहा था। उसी समय मेघनाथ का शक्ति बाण से लक्ष्मण जी को आके लग जाता है और लक्ष्मण जी मूर्छित हो जाते हैं। लक्ष्मण जी को मूर्छित देख पूरी वानर सेना व्याकुल हो जाती है। श्री हनुमान जी लेने जाते हैं सुषेण वेद को लंका के अंदर और वेद को लेकर आते हैं। तभी सुषेण वेद बताते हैं कि अगर लक्ष्मण को होश में लाना है, अगर लक्ष्मण के प्राण बचाने हैं तो संजीवनी बूटे की आवश्यकता है और वो मंदार पर्वत से आपको लानी पड़ेगी। हनुमान जी से कहा जाता है कि सूर्यास्त होने से पहले पहले वो बूटी आनी चाहिए। तो दोस्तों ये हनुमान जी के सामने एक बहुत ही विकट समस्या थी, क्योंकि सूर्यास्त का समय होने ही वाला था और वहाँ से जाके बूटी लाना एक बहुत ही मुश्किल काम था, क्योंकि पूरे पर्वत में ढूंढना था कि बूटी कहाँ पर है। जैसे हनुमान जी वहाँ पे जाते हैं तो उनको समझ नहीं आती कि कौन सी बूटी लेके चलनी है, क्योंकि वहाँ पे संजीवनी की जैसी कई सारी बूटियाँ उनको दिखाई देती है। तो हनुमान जी क्या करते हैं, पूरे मंदार पर्वत को उठा के ही ले आते हैं। दोस्तों जब वो मंदार पर्वत को उठा के ला रहे थे तो जब अयोध्या के ऊपर से हनुमान जी निकलते हैं तो भरत ने देखा कि ऊपर से कोई उड़ता हुआ जा रहा है, तो उन्होंने समझा कोई राक्षस है और उन्होंने तीर मारा। तो हनुमान जी वहाँ गिर जाते हैं। हनुमान जी अयोध्या के अंदर गिर जाते हैं। तो सभी लोग आते हैं, अयोध्या के लोग उनके चारों तरफ हो जाते हैं। भरत जी वहाँ पे आते हैं, उर्मिला वहाँ पे आती है और सारे परिवारजन वहाँ पे आ जाते हैं। तो देखते हैं कि वो हनुमान जी है और सब लोग उनको पहचान जाते हैं। भरत जी को बहुत ही पीड़ा होती है कि उन्होंने हनुमान जी को तीर मारा। तभी हनुमान जी से हालचाल पूछते हैं। वो पूछते हैं कि आप इतने बड़े पर्वत को लेके क्यों जा रहे थे। तब हनुमान जी बताते हैं कि हे भरत, लक्ष्मण को शक्ति बाण लगा है और वो प्रभु राम की गोद में लेटे हुए हैं और मृत्यु से लड़ रहे हैं। दोस्तों इतना सुनते ही पूरे अयोध्या के लोग दुखी हो जाते हैं। दोस्तों उसी समय एक बहुत ही अजीब चीज होती है, जब सारे लोग दुखी होते हैं, सारे अयोध्या के लोग दुखी होते हैं कि उनके लक्ष्मण को क्या हो गया, उसी समय उर्मिला के चेहरे पे एक थोड़ी सी मंद मंद मुस्कान आई हुई रहती है। तो दोस्तों उसी समय उर्मिला, जो कि लक्ष्मण जी की पत्नी थी, वो मुस्कुरा रही होती है। जब हनुमान जी ने उर्मिला जी की तरफ देखा तो पूछा, हे माते क्षमा कीजिए पर मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। ऐसी कौन सी पत्नी होगी जिसका पति जन्म और मृत्यु से लड़ रहे हैं और वो मुस्कुरा रही हो? कृपया करके मुझे इसका कारण बताइए। उर्मिला जी कहती कि हे हनुमान, अभी तुमने कहा कि मेरे स्वामी प्रभु राम की गोद में लेटे हुए हैं। जो स्वयं प्रभु की गोद में लेटा हुआ उसका मौत क्या बिगाड़ सकती है? आप प्रस्थान कीजिए, मेरे स्वामी को कुछ नहीं हो सकता।